अस्सलाम वालेकुम जी। अब हमने करनी है मार्किंग, और मार्किंग बेसिकली पहले ईएनटी की करेंगे, और ईएनटी में भी लैरिंग से स्टार्ट करने लगे बिकॉज लैरिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थ्रोट का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो लैरिंग्स है। वैसे थ्रोट में लैरिंग्स, फेरिंग्स और ऑरल कैविटी आता है, और ज़्यादातर कॉलेजेस में क्योंकि लैरिंग्स से ही स्टार्ट करवाया जाता है सिलेबस, तो मैंने सोचा कि पहले हम यही इसी को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर एक लिस्ट मिल रही है जिसमें सारे चैप्टर्स के नाम लिखे हुए हैं। यहाँ पे आपने मार्क कर लेना है कि कौन सा चैप्टर है जो लेस इंपॉर्टेंट है और कौन सा चैप्टर है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने उसको बहुत अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। तो ये जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ लैरिंग्स है, इसको ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, इसको सिर्फ एक दफ़ा रीड करना होता है, और प्रोफ में तो इसको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होती। बस स्टार्टिंग में जब आप स्टार्ट करने लगे हो लैरिंग्स, तो ये ज़रूरी है कि आप एक दफ़ा इस चैप्टर को रीड कर लो, ताकि आपको पता चल जाए, मतलब आपका नॉलेज रिकॉल हो जाए इन ईजी वर्ड्स, क्योंकि आपने एनाटॉमी पढ़ी हुई है फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, आपको पता है कि लैरिंग्स में कौन से कार्टिलेजेस होते हैं, मसल्स होते हैं। अब आपने उसको रिवाइज कर लेना है, और आपने करना ये कि जब आप ये चैप्टर पढ़े होंगे ना, आपने साथ साथ चीज़ों को हाईलाइट करते जाना है, पॉइंट्स को हाईलाइट करते जाना है, और फिर वही जब प्रूफ होगा, स्टैंडअप्स होंगे, उन्हीं हाईलाइटेड पॉइंट्स को एक दफ़ा देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है लेरेंजियोट्रेकियल ट्रोमा। ये पूरा चैप्टर तो करने वाला नहीं है, लेकिन इसमें कुछ चीजें हैं जो कि आपको आनी चाहिए, जिस तरह से ट्रोमा की मैनेजमेंट। अब आपको सिनेरियो आ सकता है कि एक पर्सन है, उसका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है और उसको ट्रोमा हो गया लेरिंग्स का, कार्टिलेज उसका फ्रैक्चर हो गया, बोन फ्रैक्चर हो गया, तब आपने फिर उसको कैसे मैनेज करना है, तो इसकी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद एक्यूट एंड क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ लैरिंग्स, ये पूरे का पूरा चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक ये वो वाला चैप्टर है जिसमें आपने कुछ भी मिस नहीं करना। और इस चैप्टर में भी कुछ फर्दर बहुत ज्यादा सिलेक्टिव टॉपिक्स हैं, जो जिनमें से मस्ट आपको एमसीक्यू आता ही आता है, आपका क्लास टेस्ट हो, टर्म हो, आपका जो है वो स्टैंडअप्स हो, प्रूफ हो, तो मैं आपको बताऊंगी वो कौन से टॉपिक्स हैं, लेकिन ये पूरा चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कंजेनिटल एलियंस ऑफ लैरिंक्स एंड स्ट्राइडर आ जाते हैं। अगेन इसमें से ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने कंप्लीट करना है, और इसमें से भी कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद लैरेंजियल पैरालिसिस आ जाता है। इसमें ज्यादातर सिर्फ टेबल्स ही होते हैं जो देखने होते हैं, 2-3 टेबल हैं इसके जो आपने अच्छे से कर लेने हैं। बाकी इसमें जो है वो ऐसा कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है नहीं। एमसीक्यूज के लिए ये इंपॉर्टेंट है चैप्टर। बिनाइन ट्यूमर एंड लेयर ऑफ लैरिंक्स की अगर हम बात करें, तो इसमें भी एक या दो टॉपिक्स हैं, वो मैं जब इस चैप्टर को रीड कराऊंगी तब आपको मार्क करवा दूंगी, वरना इसमें सिर्फ एक और दो टॉपिक्स हैं जो कि आपने याद करने हैं। बाकी अगर कोई रीड करना चाहे तो पूरे चैप्टर को रीड करके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकते हैं, ताकि फिर प्रूफ में या स्टैंडअप्स में आप वो पॉइंट्स रिवाइज करते जाएं। अच्छा, नेक्स्ट रहते हैं कैंसर लैरिंग्स। तो एक्यूट एंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ लैरिंग्स के साथ जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, वो कैंसर लैरिंग्स है। मतलब ये दोनों टॉपिक्स जो हैं कि वो वाले टॉपिक्स हैं जिनमें से एससीक्यू मस्ट होता है, कि इन दोनों में से अगर लैरिंग्स में से एससीक्यू आएगा तो वो इन्हीं दोनों चैप्टर्स में से आएगा, ठीक है। तो इसको भी मार्क कर लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद वॉइस एंड स्पीच डिसऑर्डर है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रेकियोस्टमी की बात करें तो ट्रेकियोस्टमी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके वाइवास हो, आपका रिटर्न एग्जाम हो, स्टैंडअप्स हो, जो भी हो, उसमें ट्रेकियोस्टमी मस्ट है, ठीक है। तो कैंसर लैरिंग्स, ट्रेकियोस्टमी, और ये वाला जो 58 है, एक्यूट एंड क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ लैरिंग्स, ये तीन मैंने आपको बता दिए जो कि आप समझ लें कि मेन चैप्टर्स हैं आपके लैरिंग्स के। उसके बाद फॉरेन बॉडी, अगेन फॉरेन बॉडी की भी आपको मैनेजमेंट आनी चाहिए। फॉरेन बॉडी आपको पता चल गया, बच्चों में ज्यादा कॉमन है, सिनेरियो आ गया एक बच्चे का, उसको फॉरेन बॉडी, आपने एक्सरे वगैरह करा ली, इन्वेस्टिगेशन करा ली। अब उसके बाद आप कैसे उसको ट्रीट करोगे, तो इसकी जो पूरी मैनेजमेंट है फॉरेन बॉडी की, कि आपको हिस्ट्री क्या मिलेगी, आपको साइंस क्या मिलेंगे एग्जामिनेशन पे, आपको जो है वो इन्वेस्टिगेशन कौन सी करानी है, वो सारी जो मैनेजमेंट है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहीं पर मैं एक चीज क्लियर करते जाऊं कि साइंस एंड सिम्टम्स में डिफरेंस आप लोगों को पता होगा, थर्ड ईयर में आपने वर्ड्स अटेंड किए हैं। अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि सिम्टम्स वो होते हैं जो आपके पेशेंट्स हमें बता रहे होते हैं, तो इसीलिए सिम्टम्स हमेशा हिस्ट्री में आते हैं, कि पेशेंट बता रहा है कि मेरे इतने दिनों से गले में दर्द है, तो वो जो सोर थ्रोट है या जो पेन है वो एक सिम्टम है, और वो जो है हिस्ट्री में आएगा। और साइंस वो होते हैं जो डॉक्टर को नजर आते हैं, जो पेशेंट नहीं बताता, बल्कि डॉक्टर जब एग्जामिनेशन करता है तो उसको कुछ चीजें मिलती हैं कि यहाँ पे तो रेडनेस हो गई है, यहाँ पे तो टेंडरनेस है, यहाँ पे तो स्वेलिंग हुई है। तो ये जो सारी चीजें होती हैं, ये होते हैं साइंस, और इनको आपने एग्जामिनेशन में लिखना होता है। तो मैनेजमेंट में हमेशा 4 हेडिंग्स बनानी होती है। एक होती है हिस्ट्री की हेडिंग्स, हिस्ट्री में सारी सिम्टम्स आ जाएंगी। फिर होती है एग्जामिनेशन की हेडिंग, जिसमें सारे आपके साइंस आ जाएंगे, जो आपने पेशेंट पे साइंस देखे हैं। फिर होती है इन्वेस्टिगेशन की हेडिंग, जिसमें आप पेशेंट को इन्वेस्टिगेट कराते हो, आप एक्सरे करा लो, एमआरआई करा लो, या फिर आप उसके डिफरेंट जो उस हिसाब से केस के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन होती है। उसके बाद एंड क्विक ट्रीटमेंट की हेडिंग होती है। तो इस तरह से फॉरेन बॉडीज की आपको मैनेजमेंट आनी चाहिए, लेरेंजियोट्रेकियल ट्रोमा की मैनेजमेंट आनी चाहिए, ठीक है। बाकी जो सारे चैप्टर्स हैं उसको फिर हम वन बाय वन डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ लैरिंग्स की। मैंने बताया कि इसको थ्रू आउट द ईयर पढ़ने की जरूरत नहीं होती कि आप हर दफा यहीं से शुरू करें, ऐसा बिल्कुल जो है वो जरूरी नहीं है, और ये इसका आपको नुकसान ही होगा।
आपने इसको जब स्टार्ट लाइक अब प्लानिंग स्टार्ट करने लगे हो और आपने क्या करना है, आपने इनको रिवाइज करना है, आपने पढ़ना है अच्छा लेरेंजियल कार्टिलेजेस कौन कौन से आपने पढ़ा तो हुआ है नोट में, अब आपने चीजें रिवाइज कर लेनी है। और रिवाइज करने का आपको मैं इजी पे बताऊं, आपने कोई यूट्यूब वीडियो प्ले कर लेनी है, ठीक है, कोई भी यूट्यूब वीडियो जिसमें नोट में फ्लैरिंग्स करवाई गई उस वीडियो को प्ले करके आपने अपनी बुक खोल लेनी है और साथ वीडियो देखते जाओ, साथ चीजों को हाईलाइट करते जाओ, ठीक है। अगर मैं इस स्टेप में बताऊं जो चीजें हाईलाइट करनी चाहिए और जो चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, सबसे पहले तो आपको लेरेंजियल कार्टिलेजेस के नाम आने चाहिए और जो हर कार्टिलेज की कोई स्पेसिफिक पॉइंट है वो एमसीक्यू पॉइंट है, लाइक थायराइड में ये जो एंगल है ये एमसीक्यू पॉइंट है, ठीक है। हर कार्टिलेज के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट चीजें है ना वो आपने हाईलाइट कर लेंगे, लाइक एंगल आपका एमसीक्यू पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पर आ जाए जो क्रिकोथायरोटमी जो है, क्रिकोथायरॉइड मेम्ब्रेन में आप क्या करते हो, पायल्स उसको कर लेते हो, इसको पायल्स करके आपको क्या कर सकते हो कि फॉरेन बॉडीज को आप निकाल सकते हो। इसके अलावा आप जो है वो एक पैसेज एयरवे के लिए पैसेज प्रोवाइड कर सकते हो। तो क्रिकोथायरोटमी का आपको पता हो। क्रिकोइड की बात करें तो क्रिकोइड में ऐसा कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, बस ये पता हो कि ये आर्च बनाता है कार्टिलेज, ये हमें पहले से पता है। एपिग्लोटिस की बात करें तो एपिग्लोटिस को आपने तकरीबन सारे को बहुत अच्छे से रीड करना है, बिकॉज एपिग्लोटिस में बहुत सारी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद रेटिनोइड है, इनका सिर्फ आपको नाम पता होने चाहिए, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो यही तीनों कार्टिलेजेस हैं। जॉइंट्स की बात करें तो ऐसे जॉइंट्स में कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हो। मेम्ब्रेन्स की बात करें तो मेम्ब्रेन्स में जो है वो आपको ये नाम एक दफा देख लेने हैं, थायरोहाइड, अच्छा नाम आपको देखने से पता चल रहा है, थायरोहाइड मेम्ब्रेन यानी जो हायोइड बोन की और थायराइड कार्टिलेज के दरमियान है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो मेम्ब्रेनल लिगामेंट इंट्रिंसिक है ये भी करने की जरूरत नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हो। मसल्स आपने देखने हैं, मसल्स इंपॉर्टेंट है। कार्टिलेजेस ऑफ फ्लेरिंग्स के बाद जो दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है वो इसके मसल्स है, ठीक है। इंट्रिंसिक मसल्स का भी आपको पता होना चाहिए, एक्सट्रिंसिक मसल्स का भी आपको पता होना चाहिए, एलिवेटर वगैरह ये सारे आपने करने हैं, मसल्स ऑफ फ्लेरिंग्स आपने करने हैं। कैविटी पे आ जाए तो साइनस ऑफ फ्लेरिंग्स इंपॉर्टेंट है, इसको आपने मार्क कर लेना है, इसको आपने रीड करना है। उसके बाद ये जो, अच्छा ये डिफरेंस पता हो, बच्चों को नहीं पता होता कि ट्रू वोकल कॉर्ड और फॉल्स वोकल कॉर्ड का क्या डिफरेंस है, ये भी आपने यहाँ से रीड करना है, ट्रू और फॉल्स वोकल कॉर्ड क्या होते हैं। और दूसरा मैंने बताया साइनस ऑफ फ्लेरिंग्स, ठीक है। इनलेट ऑफ फ्लेरिंग्स को भी एक दफा देख लें, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ आपने ये डायग्राम्स देखते जाना, फिगर्स देखते जाना, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद ग्लोटिस का आपको पता हो, तो ये जो चीजें मैं मार्क करवा रही हूँ इनमें से तो आपने कुछ नहीं छोड़ना, ये तो आपने पढ़नी है और हर दफा नहीं पढ़नी, एक ही दफा पढ़ के चीजों को हाईलाइट कर लेना है और बार बार फिर उन्हीं को रिवाइज करना है। अच्छा, आगे चले तो स्ट्रक्चर ऑफ वोकल कॉर्ड करने की जरूरत नहीं है सच। अच्छा, उसके बाद जो है वो रेंकिस स्पेस देख लें, बिकॉज अगले नेक्स्ट टॉपिक में आपने नेक्स्ट चैप्टर में एक ना टॉपिक पढ़ना है रेंकिस एडिमा, तो वहां पर अगर आपको यहाँ पे रेंकिस स्पेस का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो वहां पर आपको समझ आएगा कि रेंकिस एडिमा क्या है। तो यहीं से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाए रेंकिस स्पेस का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर चले तो पेडियाट्रिक लैरिंक्स करने की कोई जरूरत नहीं है, फोनेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, आगे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस जो चीजें मैंने मार्क करवा दी है उनको मार्क करें, उनको रीड करें, उनको हाईलाइट करें और जैसे मैंने बताया कि कोई भी नोटमी की वीडियो देख लें, ठीक है। तो बाकी फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर से बात करते हैं।